ओम शांति। आज बाबा की 12 जनवरी की मुरली है। शिव बाबा आज हम बच्चों को जगत जीत बनाने के लिए आए हैं और उसका जो टेक्निक है वो है विकारों पर विजय प्राप्त करना। बाबा कहे, हे आत्मा, जैसे आप सतयुग में सतो प्रधान थी, विकृति का अंश मात्र भी नहीं था, यहाँ तक कि विकृतियों की अविद्या ही थी। ऐसे ही आपको फिर से बनना है। फिर से आपको इतना प्योर बनना है जो कोई भी विकार का अंश मात्र भी ना रह जाए, और उसमें भी सभी विकारों में से जो प्रमुख है, तो बाबा कहे वो है काम विकार। इसीलिए काम जीते जगत जीत बनना है। इस समय पर हमारा फर्ज है स्वयं को पावन बनाना और कर्तव्य है पारस बुद्धि बन करके अन्य आत्माओं को भी पारस बुद्धि बनाना। तो बाबा कहे, बच्चे, इस समय आप ऐसे पवित्र बनने का ही और बनाने का ही धंधा करो। इतना प्योर आत्मा बन जाए जो सतयुग में चलने के लिए योग्य बन जाए। बाबा कहे, ये देवी देवताएं आए कहाँ से? कोई बादलों से ऊपर स्वर्ग हो और वहां से नीचे उतर सकें, ऐसी बात नहीं है। इसमें विवेक से काम लेना है। बाबा कहे, ईश्वरीय गवर्नमेंट आ करके आत्माओं को प्योर बनाने का राह बताती है, और जैसे जैसे आत्मा प्योर बनती है वैसे वैसे वो दिव्य गुणधारी देवता अथवा देवी बन जाती है। तो बाबा हमें सावधानी दिला रहे हैं कि बच्चे, एक और जहां आप जगत जीत बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो, विकारों पर विजयी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो, वहीं दूसरी ओर माया भी वार करने के लिए तैयार है। वो भी कम नहीं है। लेकिन हमें हमारे कर्तव्य में, हमें हमारे व्यवहार में सदैव हंस समान बनना है। हंस और फिर उसकी भेंट में कहा जाता बगुला। तो दोनों में अंतर क्या है? बाबा कहे, जो हंस होते हैं वो सबको सुख देते हैं, और जो औरों को दुख देते तो फिर उन्हें बगुला कहना होता। तो बाबा हमें कह रहे, आप सुखदाता के बच्चे हो, आप सुखधाम में चलने वाली आत्मा हो, तो इसीलिए आपको सदैव हंस बनना है, कभी भी बगुला नहीं बनना है। एक बार बाबा हमें ओम शांति कहते और हमें हमारा शांत स्वरूप याद आता, शांत स्वधर्म याद आता, शांत घर शांति धाम याद आता, और हमारे पिता शांति के सागर स्वयं परम पिता परमात्मा है। हम इतनी श्रेष्ठ आत्माएं हैं, इतनी दिव्य गुणों से संपन्न आत्माएं हैं, तो हमें अभी बाहर से लगे हुए जो विकृतियों के लेयर्स हैं उन्हों को मिटाना है और अपनी ओरिजिनलिटी से फिर से जीना है। बाकी तो बाबा कहे ये अनादि ड्रामा है। क्रिएटर शिव बाबा वो भी अनादि क्रिएटर है, जिसकी कोई आदि नहीं, जिसका कोई अंत नहीं। आत्मा आत्मा भी अनादि है। सदा सर्वदा ये एनर्जी थी, है, रहेगी, क्रिएट नहीं हुई है। तो जब परमात्मा अविनाशी अनादि क्रिएटर है, आत्मा अनादि क्रिएशन है, तो आत्मा और परमात्मा और प्रकृति के बीच जो खेल चलता है ये भी अनादि है। तो इस खेल का पूरा पूरा आनंद लेना है। बाकी हाँ, इस खेल में परिवर्तन के दृश्य तो जरूर आएंगे। बाबा कहे, आधा कल्प ज्ञान चलता, सतयुग त्रेता हमारे कर्म, हमारा व्यवहार ज्ञान युक्त होता। फिर आधा कल्प द्वापर और कलयुग में वो फिर भक्ति चलती, जब आत्मा भगवान से मिलने के लिए चाहना रखती है, तड़पती है। और फिर बाबा कहे, जब संगम आता तो वो समय है वैराग्य का समय, कि जब आत्मा अपने सारे विस्तार को, पार्ट को वाइंड अप करती है और वापस अपने घर चलने के लिए तैयार होती है। तो इस प्रकार से ये ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का खेल है। तो इस समय जब वैराग्य का समय चल रहा, तो बाबा कहे, मैं आकर के बच्चों को धीरज देता हूँ।
मैं बच्चों को शिक्षा देता हूँ, बच्चे, इच्छा मात्रम अविद्या बनो। इस समय आत्मा अपने निजी खजानों की संपन्नता में रमन करे, पर और कोई इच्छाएं तृष्णाएं के चक्रव्यूह में हमें नहीं फंसना है। इसमें हमें बहुत बहुत सावधान रहना है। बाकी तो बाबा कहे ये गारंटीड है, आप ऐसी दुनिया में जाने वाले हो जहाँ के लिए गायन ही है कि इच्छा मात्रम अविद्या, सारे खजाने भरपूर होंगे। ऐसे स्वर्ग में हमें चलना है, पर उसके पहले संगम पर पुरुषार्थ, सावधानी और पवित्रता, इसको अपना निजी संस्कार जरूर बनाना है। साथ साथ बाबा कहे, बच्चे, आप त्रिकालदर्शी आत्मा हो, जो आत्मा आदि, मध्य, अंत, कल, आज और कल, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को जानने वाली होती है, तो वो ऑटोमेटिकली ही अचल और एक रस रहती है। उसके मन में नथिंग न्यू, ये निश्चित संकल्प होता, इसीलिए वो फुल स्टॉप की अवस्था में रहते, ना कि हलचल में आते हैं। तो ऐसे बाबा कहे, क्या क्यों उस हलचल से सदा हमें दूर रहना है। ज्ञान के सिमरन से, त्रिकालदर्शी बनने से हमें हमारी अवस्था को एक रस बनाना है। साथ साथ बाबा हमें आज सहनशीलता का गुण धारण करने के लिए भी कह रहे हैं, जिससे और गुणों और शक्तियों की धारणा बहुत आसान हो जाएगी। तो ऐसी बाबा की आज की मुरली है, मीठे बच्चे, तुम्हें पावन दुनिया में चलना है, इसीलिए काम महाशत्रु पर जीत पानी है, काम जीत जगत जीत बनना है। फिर प्रश्न है, हरेक अपनी एक्टिविटी से कौन सा साक्षात्कार सभी को करा सकते हैं? साक्षात्कार और बातों का नहीं, पर अपनी ही एक्टिविटी से अपनी ओरिजिनलिटी दर्शाते हैं। तो कौन सा साक्षात्कार कराते हैं? उत्तर में बाबा कहे, मैं हंस हूँ या बगुला, ये हर एक अपनी एक्टिविटी से सबको साक्षात्कार करा सकते हैं। हंस कभी किसी को भी दुख नहीं देंगे, और बगुले वो दुख देते हैं, क्योंकि विकारी होते हैं ना कोई विकृति ही हमारे से ऐसे कर्म कराती जो औरों को दुख हो। तुम बच्चे अभी बगुले से हंस बने हो। बाबा हमें परिवर्तन स्मृति में दिलाते हैं, तुम पारस बुद्धि बनने वाले बच्चों का कर्तव्य है सबको पारस बुद्धि बनाना। ओम शांति। जब ओम शांति कहा जाता है तो क्या याद आता? अपना स्व धर्म याद आता है। और क्या याद आता? स्वदेश, घर की भी याद आती है। परंतु घर में बैठ नहीं जाना, कर्म तो करना ही है आत्मा को कर्म क्षेत्र पर। बाबा के बच्चे हैं तो जरूर अपना स्वर्ग भी याद करना पड़े। तो ओम शांति कहने से सारा ज्ञान ही बुद्धि में आ जाता। मैं आत्मा शांत स्वरूप, मेरा घर शांति धाम, मेरा पिता शांति के सागर मेरे पिता हैं। और करना क्या है? शांति धाम में बैठ नहीं जाना, मुझे तो मेरे पिता ने बनाई हुई दुनिया को संभालना है, सुख धाम में पार्ट बजाना है। जो बाबा स्वर्ग स्थापन करते हैं, वह बाबा ही हमको पवित्र शांत स्वरूप बनाते हैं। मुख्य बात है पवित्रता की। दुनिया ही पवित्र और फिर अपवित्र बनती है। पवित्र दुनिया में सभी पवित्र हैं, सभी निर्विकारी हैं, और फिर अपवित्र दुनिया में क्योंकि 5 विकार है ना, इसीलिए फिर इस दुनिया को विकारी दुनिया कहा जाता। और वो दुनिया स्वर्ग, वो है निर्विकारी। वहां से सीढ़ी उतरते उतरते फिर पुरानी दुनिया में आते हैं, तो वो है पावन दुनिया, ये है पतित दुनिया। वो है दिन सुख, फिर यहाँ है रात दुख,
क्योंकि आत्माएं भटकती हैं, ढूंढती हैं। तुम बच्चे यहाँ आए हो सद्गति पाने के लिए। तुम आत्मा में भी सब पाप थे, 5 विकार थे, हमें रियलाइजेशन नहीं था, पर विकृतियां तो थी। अब उसमें भी मुख्य वो है काम विकार, जिससे ही मनुष्य पापात्मा बनते हैं। ये हर एक जानते हैं कि हम पतित हैं, पापात्मा हैं। आत्मा अपनी वास्तविकता को वर्तमान में जानती है। एक काम विकार के कारण ही फिर सब क्वालिफिकेशंस बिगड़ जाती हैं। बाबा कहते हैं काम को जीतो तो तुम जगत जीत बनेंगे, नए विश्व के मालिक बनेंगे। तो अंदर में इतनी खुशी रहनी चाहिए ना। बाबा समझाते हैं कोई भी विकार नहीं होना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 मुख्य सेनानी हैं। इनकी अपनी अपनी सेनाएं हैं। भगवान हमें इनसे जीत पाने के लिए आए हुए हैं। बाबा कहे एक भी विकृति नहीं होनी चाहिए। ये है ऊंचे ते ऊंची रूहानी गवर्नमेंट। तुम समझते हो हम ईश्वरीय गवर्नमेंट हैं। और ईश्वरीय गवर्नमेंट क्या करती है? आत्माओं को पवित्र बनाकर देवता बनाती है। ये बाबा कहे गवर्नमेंट ये काम करती ही, इम्प्योर आत्माओं को प्योर बनाती, मनुष्य समान आत्माओं को देवता समान बनाती। नहीं तो देवताएं कहाँ से आए? ये कोई भी जानते नहीं है कि देवताएं कहाँ से आए हैं। तो यह भी मनुष्य ना, आँख, नाक, मुख, कान, फीचर्स, शरीर की जो एनाटॉमी है वो तो ह्यूमन एनाटॉमी है, परंतु गुण वो डिवाइन है। तो ये देवताएं कैसे बने? किसने बनाया? कहाँ होते हैं देवताएं? तो स्वर्ग में होते हैं। तो उन्हों को ऐसा स्वर्गवासी किसने बनाया? ये बातें बाबा आकर के हम बच्चों को समझाते हैं। स्वर्गवासी जो देवताएं थे, फिर आखिर क्या हुआ? बाबा कहे वो फिर धीरे 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 जन्म बाई जन्म नरकवासी बनते हैं, फिर स्वर्गवासी बनते हैं। तुम समझते हो ये ड्रामा बना हुआ है। स्वर्ग, नरक, देवता, मनुष्य, ये ड्रामा बना हुआ है। इतने सब एक्टर्स हैं। तो ये बातें बुद्धि में होनी चाहिए। पढ़ाई जैसे बुद्धि में होती है ना, और फिर पवित्र भी जरूर बनना है। पतितों को पावन बनाना ये तुम्हारा धंधा भी है। पावन बनो तो आप पावन दुनिया में चलेंगे। आत्मा ये समझती है। तो इस संगम युग पर ही तुम्हें सारा ज्ञान मिलता है, पवित्र बनने का हथियार मिलता है। एक है जानना कि विकारों पर जीत पाना, और एक है उसके लिए इक्विप्ड होना। तो भगवान जो ये ज्ञान हमें दे रहे हैं, जो राजयोग हमें सिखा रहे हैं, भगवान हमें इक्विप कर रहे हैं कि विकृतियों पर जीत पाकर हम प्योर बन जाएं। अभी जो पारस बुद्धि बने हैं, उनका कर्तव्य है औरों को भी पारस बुद्धि बनाना। जैसे कहते हैं ना, ज्योत से ज्योत जगाना। तो हम पारस बुद्धि बने ज्ञान के स्पर्श से, तो औरों को भी बनाना है। तो औरों को बनाना है। पत्थर बुद्धि की एक्टिविटी तो वही चलती रहेगी। इसीलिए बाबा कहे अपनी एक्टिविटी को चेक करो। हंस और बगुले होते हैं ना, हंस कभी किसी को दुख नहीं देते हैं, और बगुले वो दुख देते हैं। इतना तो संयम अपने ऊपर हमें जरूर रखना है कि मेरे द्वारा किसी को दुख ना मिले। आखिर एक दिन तो हमें अपनी यात्रा पर आगे बढ़ना है। जब मैं आत्मा अपनी नई यात्रा शुरू करूं, तो पीछे मैंने क्या छोड़ा? किसी के दिल की हाय कि इन्होंने मुझे दुख दिया? कदापि नहीं। हाँ, सुख दिया। उस समय झुकना पड़ा, बदलना पड़ा, छोड़ना पड़ा, क्षमा करना पड़ा, बड़ी दिल रखनी पड़ी, जो करना पड़ा सो किया, लेकिन एक आदर्श मिसाल पीछे छोड़ा, केवल और केवल सुख दिया। तो बाबा हम बच्चों से ये पुरुषार्थ चाहते हैं, सभी को सुख दो,
सच्चे होली हंस बनो। ये भी समझाया है ज्ञान, भक्ति और फिर है वैराग्य। ज्ञान और भक्ति ये समय के अनुसार आधा आधा है। सतयुग त्रेता ज्ञान, ज्ञान इमर्ज रूप में नहीं है, पर ज्ञान युक्त कर्म और व्यवहार और संस्कार नेचुरल है। फिर द्वापर और कलयुग में है भक्ति, भगवान को प्यार से बुलाना, याद करना। और फिर भक्ति के बाद है वैराग्य, संगम पर। कैसा वैराग्य कि पार्ट अभी पूरा हुआ और अभी हमें घर जाना है, इस शरीर को तो यहीं छोड़ जाना है ना। इसीलिए कहते हैं कि हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझो। हमारा एंड कैसा होगा उसको वर्तमान में स्मृति में रखते हुए जियो। अब ये 84 का चक्र पूरा हुआ। इस पुरानी दुनिया में हमें रहना ही नहीं है, ये पुराना शरीर भी यहीं छोड़ना है। वाया शांति धाम, हमें सुख धाम में जाना है। शिव बाबा को अनादि क्रिएटर कहते हैं। अनादि अक्षर शिव बाबा के लिए है। बाबा अनादि हैं। आत्माएं भी अनादि है, जिसकी कोई बिगिनिंग नहीं है, आदि नहीं है। और ये खेल भी अनादि है। आत्मा और परमात्मा अनादि है, तो इंटरप्ले जो इनके बीच चलता वो भी अनादि है। बना बनाया ड्रामा इसीलिए कहते हैं। स्व आत्मा को सृष्टि चक्र के आदि, मध्य, अंत, ड्यूरेशन का ज्ञान मिलता है। एक साइकिल का बिगिनिंग और एंड है, पर जैसे ही एक एंड हुआ वहां न्यू बिगिनिंग हुई। वो जो फ्लो ऑफ टाइम है उसकी कोई बिगिनिंग नहीं, उसकी कोई एंड नहीं। तो बाबा कहे सृष्टि चक्र के आदि, मध्य, अंत और ड्यूरेशन का ज्ञान मिलता है। और ये ज्ञान किसने दिया? शिव बाबा ने। तो इस समय जिन आत्माओं के पास ये ज्ञान नहीं है, उनको तो कितनी एंग्शियसनेस रहती है, कितना एक ख्याल रहता है कि आगे क्या होगा, क्यूरियोसिटी रहती है। तो जैसे सूत बहुत मूंझा हुआ है, कल क्या होगा इनसिक्योरिटी है। तो बाबा कहे सूत कितना मूंझा हुआ है। और ये जो मूंझा हुआ, उलझा हुआ सूत है, अर्थात ये जो एंजाइटी है, ये जो कंफ्यूजन है, ये जो जैसे अंधेरा है, ये मूंझा हुआ सूत सिवाय बाबा के कोई भी सुलझा ना सके। उस परम पिता को ही आकर यह कर्तव्य करना होता। उन्हें ही पुकारते भी हैं कि हम अभी कोई काम के नहीं रहे। आत्मा अपने आप को वीक महसूस करती है, आप आकर के हमें पावन बनाइए और हमारे कैरेक्टर सुधारिए। तो बाबा आकर के तुम्हारे कितने कैरेक्टर सुधारते हैं। ज्ञान से, प्यार से, समझा समझा कर बाबा हमारे में रॉयल्टी भरते हैं, डिविनिटी भरते हैं। बाबा आकर धीरज भी देते हैं। ये कोई क्विक फिक्स नहीं है, अभी अभी आत्मा ने समझ लिया, अभी अभी प्योर बन गई। इट इज़ अ जर्नी। माया के साथ इसमें युद्ध भी होगी, बहुत सारा रेजिस्टेंस फील होगी। पार करते करते हमें प्योर बनना है। तो जब तक वो जर्नी है, बाबा उसमें हमें धीरज भी देते हैं। बाबा कहे इच्छा मात्रम अविद्या। अब इस पुरानी दुनिया में कोई आशा इच्छा नहीं रखनी है। और साथ साथ ये अनुभव भी है कि संगम युगी जीवन में भगवान सब इच्छाएं, शुभ इच्छाएं समय से पहले ही पूरी कर देता। इसीलिए इच्छा मात्रम अविद्या। अगर कोई इच्छा की तो गया, फिर वो एक चक्रव्यूह में फंस जाते, फिर वर्थ नॉट अ पेनी बन जाते। आत्मा उस चक्र में ऐसे फंसती है कि आत्मा की जो वैल्यू है, आत्मा का जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो मिट जाता। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया कोई ना कोई प्रकार से कभी धोखा भी दे देती है। इसलिए ध्यान, अटेंशन सबको रखना है। फिर वो दिल पर नहीं चढ़ सकते। अगर कोई ऐसी भूल कर दी तो वो तो सदा के लिए रजिस्टर पर दाग लग गया ना। तो ये दुनिया बहुत ज़्यादा इम्प्योर है, पुरानी है। इनसे कभी दिल नहीं लगानी चाहिए। पवित्र बनने की भी बड़ी हिम्मत चाहिए।
विश्व के बादशाही की प्राइज लेने के लिए प्योरिटी मुख्य है। इसीलिए बाबा को कहते हैं कि आप आकर के हमें पावन बनाओ। तो बाबा ये सच्चा सच्चा ज्ञान देते हैं, जिस ज्ञान गंगा में डुबकी लगाने से आत्मा सच्चे अर्थों में पावन बनती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते। आज का बाबा का वरदान है, त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहे, सदा अचल और साक्षी रहने वाले नंबर 1 तकदीरवान भव। भव तकदीरवान में भी कैसे नंबर 1 देखने चाहते हैं। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर हर संकल्प, हर कर्म करो और हर बात को देखो। ये क्यों, ये क्या, ये क्वेश्चन मार्क ना हो। सदा फुल स्टॉप, नथिंग न्यू। हर आत्मा के पार्ट को अच्छी तरह से जान करके पार्ट में आओ। वो अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, उसको एंटिसिपेट करो, उसको ऑब्जर्व करो और फिर अपना पार्ट प्ले करो। आत्माओं के संबंध संपर्क में आते न्यारे और प्यारेपन की समानता रहे। जितने प्यारे उतने न्यारे, और जितने न्यारे उतने ही प्यारे। समानता रहे तो हलचल समाप्त हो जाएगी। ऐसे सदा अचल और साक्षी रहना, यही है नंबर 1 तकदीरवान आत्मा की निशानी। स्लोगन है, सहनशीलता के गुण को धारण करो तो कठोर संस्कार भी शीतल हो जाएंगे। कठोरता को शीतल बनाना है सहनशीलता के संस्कारों से। ओम शांति।